Hello everyone, hope you are all well. So today we are going to see one important paragraph from Keval Prem by Shri Shri Daya Mata, यगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। जिस तरह अभिनेता एक भूमिका निभाता है, उसी तरह अवतार भी एक नाम और रूप धारण करते हैं। पृथ्वी पर मानवीय रूप में रहने के लिए एक सद्गुरु को भी कुछ हद तक माया को धारण करना पड़ता है, अन्यथा उनके शरीर के अणु परमाणु आपस में जुड़े नहीं रह सकते। किंतु ये कर्म बंधन नहीं है। जीसस सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद जब कब्र से बाहर निकलकर आए और मरियम मगदलीनी से कहा, मुझे मत छुओ क्योंकि मैं अभी तक अपने परमपिता के पास नहीं पहुंचा हूं, तो इसका अर्थ यही था कि एक अवतारी रूप के लिए भी माया की आवश्यकता होती है। जब कोई आत्मा, चाहे क्राइस्ट भी, द्वैत के संसार में अवतरित होती है और एक मानवीय रूप धारण करती है, तो उसे कुछ परिसीमाओं को स्वीकार करना पड़ता है, परंतु कर्म के सिद्धांत के अधीन रहना उनमें से एक नहीं है। वे तब भी समस्त कर्म बंधनों से ऊपर और परे रहते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अनगिनत सच्ची व पौराणिक कथाएं हैं, जिनका प्रयोजन अति गूढ़ सत्यों को सुगम रूप से स्पष्ट बनाना है। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण एक कहानी इस प्रकार है। कहा जाता है कि वे अपने एक भक्त के साथ एक छोटे से गांव के खेतों से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा एक मादा सूअर अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी। मादा सूअर अपने बच्चों से बीच बीच में बातें करने के रूप में गुर्रा रही थी और बच्चे संतुष्टि से किकिया रहे थे। भगवान कृष्ण ने इसमें मातृ प्रेम का एक सुंदर भाव देखा। उन्होंने अपने भक्त से कहा, मैं इस अनुभव को पाने के लिए कुछ क्षण के लिए इस सुवर्णी के शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। श्री कृष्ण अदृश्य हो गए और उन्होंने अपने स्वरूप को सुवर्णी में समाहित कर दिया। अधिकांश लोग सुअर के प्रति आकर्षित नहीं होते, परंतु जब मैं छोटी थी तब प्रत्येक गर्मियों में हम अपनी दादी जी से मिलने उनके फार्म जाते थे और वहाँ गुलाबी रंग के छोटे छोटे सुअर के बच्चों को देखकर मैं सोचती थी कि इनसे सुंदर और प्यारी वस्तु कुछ भी नहीं हो सकती है। वे बहुत ही प्यारे, साफ एवं लुभावने थे। हम उनको घर के सामने बगीचे में उठाकर ले जाते और उनके साथ घंटों खेलते रहते। अतः जब मैंने यह कहानी पहली बार सुनी तो मैं भगवान कृष्ण के भाव को भली भांति समझ सकी। कई महीने बीत गए, तब उस भक्त को चिंता हुई कि भगवान कृष्ण अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वह भक्त पुनः उस खेत में गया जहाँ उसने कृष्ण को छोड़ा था। उसने प्रसन्न मादा सूअर को अपने बच्चों से घिरा देखा। कृष्ण, मेरे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप कुछ क्षण के बाद उस रूप से बाहर आ जाएंगे। कृष्ण ने उत्तर दिया, ओह, ये इतना अधिक मधुर अनुभव है कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। मेरे प्रभु, आप भगवान कृष्ण हैं। आप इस प्रकार बंधन में नहीं रह सकते। बाहर आइए। कृष्ण ने स्वीकार किया, तुम ठीक कहते हो। एक बर्छा लो और इस शरीर में घोंप दो। जब शिष्य ने आज्ञा का पालन किया, तब कृष्ण उस मादा सूअर के शरीर से बाहर प्रकट हुए, उस अनुभव से बिल्कुल अछूते और अप्रभावित। इसी प्रकार क्राइस्ट एवं सभी जीवन मुक्त सद्गुरुओं के कोई कर्म बंधन नहीं होते और ना ही वे ग्रहण की गई परिसीमाओं द्वारा कुछ क्षणों से अधिक प्रभावित होते हैं, और वह भी केवल सतही रूप से। केवल जब वे अवतरित होते हैं तो वे अस्थायी रूप से उस शरीर में स्वयं को सीमित कर लेते हैं। ईश्वर का कोई रूप नहीं है। वह कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला वृद्ध पुरुष नहीं है जो स्वर्ग में कहीं किसी सिंहासन पर बैठा हो। वह परमात्मा है, असीम बंधन मुक्त। जब कभी वह अस्थायी रूप से कोई रूप धारण करता है तो सीमितता केवल उस रूप में है, क्योंकि महान आत्माएं पृथ्वी पर केवल एक भूमिका निभाने के लिए आती हैं।
इसलिए उनके कोई कर्म नहीं होते। जीसस क्राइस्ट कुछ समय के लिए ही अपनी देह से बंधे थे और सलीब पर चढ़ाए जाने के समय वे जानते थे कि आत्मा के अमरत्व को प्रदर्शित करने की भूमिका उन्हें ईश्वर की इच्छा से निभानी है। इसलिए वे कह सके, इस शरीर रूपी मंदिर को ध्वस्त कर दो और मैं 3 दिन में इसे फिर से निर्मित कर लूँगा। उनके पास यह शक्ति थी, परंतु यह कहना गलत होगा कि क्राइस्ट ने दुख नहीं झेला। निसंदेह उन्हें दुख झेला। उन्होंने उस शरीर में वास्तविक दर्द का अनुभव किया। जब उन्हें सताया गया, उनके शरीर में कीलें ठोक दी गईं, कांटों का मुकुट पहनाया गया और भाले से गोदा गया। उनकी कितनी पीड़ा थी वे जानते थे, अन्यथा वह यह नहीं पुकारते, मेरे प्रभु आपने मुझे क्यों त्याग दिया। परंतु अगले ही क्षण उन्होंने माया की उस सीमा पर विजय पा ली थी। यह कथा हम सब में आशा जगाती है कि हम भी विजय पा सकते हैं यदि हम प्रयत्न करें रहे हैं। Somewhere I read also, a saint is a sinner who never gives up. So these all the avatar came to show us the light that we all can also be free eternally, to enjoy that ever existence, ever conscious God. Jai Guru. Thank you to all of you.